अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह एक और इंस्टॉलेशन जो है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज हमने एक और घर का लोड जो है वो सोलर पर शिफ्ट कर दिया है। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आप दोस्तों को इस इंस्टॉलेशन की मुकम्मल मालूमात दूंगा कि इसमें हमने कौन से सोलर पैनल लगाए हैं, सोलर पैनल के साथ स्ट्रक्चर कौन सा है, केबल कौन सी लगाई है, इन्वर्टर कौन सा है, कितने केवीए का है और ये क्या क्या चीज़ें चला सकता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप बर वक्त फैसला करके इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर के अंदर अल्लाह की दी हुई रोशनी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह ये आज की हमारी इंस्टॉलेशन मोहतरम महबूब साहब के घर थी और ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप दोस्तों को आज की मुकम्मल मालूमात के साथ आपकी आंखों के सामने मुकम्मल टेस्टिंग भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और अगर इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं या इस तरह की इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं, 8 सोलर पैनल जिनको कंपनी 585 वाट एंटी बाइफिशियल डबल ग्लास के अंदर सबसे अहम बात डॉक्यूमेंट्स वाली सोलर पैनल जो हैं वो आज यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँगा। L2 का स्ट्रक्चर वजनी गेज के अंदर ये आप देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 सोलर पैनल आसान तरीके से लग सकते हैं, जैसा कि मैंने लगा के आपको ये दिखाएंगे। आप देख सकते हैं केबल आपको दिखाऊं 6 mm की प्योर कॉपर के अंदर है और इनको आपस में मिलाने के लिए कोई मैंने वो पुराना तरीका जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। तमाम सोलर पैनल को आपस में मिलाने के लिए इनके कनेक्शनों की बात बता दूं आपको, सीरीज के अंदर कनेक्शन है, इनके सीरीज के अंदर कनेक्शन है। जब मैं नीचे जाऊंगा इन्वर्टर के पास तो आपको वहां जाके इनके जो वोल्टेज 8 पैनल के बने हैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको जो सीरीज के अंदर मैंने कनेक्शन किए हैं वो भी दिखा सकूं। तो इनकी अगर बात की जाए इंस्टॉलेशन की, 4 सोलर पैनल को मैंने फ्रंट पे रख दिया, दरमियानी फासला रखा। 2 सोलर पैनल जैसे कि आपको बताया है कि L2 का स्ट्रक्चर है वजनी गेज के अंदर, और इनके दरमियानी फासला भी रखा है हवा की क्रॉसिंग के लिए। और इसके बाद ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलेशन करता हूं वजनी स्ट्रक्चर लगाता हूं और फिर स्ट्रक्चर के साथ साथ इन स्ट्रक्चर के जो पाँव होते हैं उनको सीमेंट की बुर्जों के साथ मजीद जो है वो मजबूत बना देता हूं। अभी तो मेरी ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल हुई है तो सोचा आप दोस्तों को मुख्तसर वीडियो के अंदर मालूमात दूं, ताकि आप बर वक्त फैसला करके अपने घर के अंदर सोलर पैनल लगवाएं, मुफ्त बिजली अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें। तो ये 8 सोलर पैनल है, L2 का स्ट्रक्चर है, ये केबल आप देख सकते हैं। तमाम सोलर पैनल को आपस में मिलाने के लिए MC4 का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बाद अभी मैं चलता हूँ नीचे और आपको सोलर इन्वर्टर, DB बॉक्स और फिर आपको सोलर पैनल के जो वोल्टेज बन रहे हैं, कितने वोल्टेज बने हैं 8 सोलर पैनल के, वो भी आप दोस्तों को मुकम्मल दिखाता हूँ। ये आप पैनल देखें, 2 लास्ट, 2 दरमियान, 4 फ्रंट पे, ताकि एक दूसरे का इनके ऊपर कोई साया ना आ सके, ताकि कस्टमर इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सके और अपने घर के अंदर अपनी तमाम चीज़ों को दिन के औकात में कम अज़ कम अच्छी तरीके से फ्री और चला सके। तो अब इसके बाद ये आप देख भी सकते हैं मैंने पैनल लगाए हैं और आपको दिखा भी रहा हूँ। इसके बाद अभी मैं चलता हूँ नीचे और आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर, इन्वर्टर के साथ DB बॉक्स कौन सी लगाई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई हैं जिससे इन्वर्टर भी महफूज हो सके, सोलर पैनल भी महफूज हो सके। और इसके बाद इन्वर्टर के ऊपर जो जो चीज़ें चल रही हैं वो भी महफूज चलती रहें। इन्वर्टर कौन सा है आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। पैनल की केबल आ रही है, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि पहले आपको टोटल सोलर पैनल मैंने दिखाए हैं, 8 सोलर पैनल थे, तो उनके लिए जो हमने केबल इस्तेमाल की है वो प्योर कॉपर के अंदर 6 mm की थी। और इसके साथ ये है इसका DB बॉक्स जो हम अभी लगा रहे हैं, जिसके अंदर प्रोटेक्टर है, DC ब्रेकर है, डबल पोल के 2 ब्रेकर हैं और इसके साथ ये चेंज ओवर है।
तो ये हम डीबी बॉक्स लगा रहे हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं जो हम यहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल करने लगे हैं, वो है स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का 10 kVA का जापानी मॉड्यूल के अंदर बग़ैर बैटरियों के चलने वाला। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं जारी है। तो अभी इंस्टॉलेशन जैसे मुकम्मल होगी तो इसके बाद आपको इन्वर्टर को रन करके इसके ऊपर जो लोड है फर्दर आपको वो लोड भी टेस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो 8 सोलर पैनल जो मैंने ऊपर इंस्टॉल किए हैं उनके कनेक्शन सीरीज़ के अंदर आपको दिखाए हैं। तो अब वो 8 सोलर पैनल जो इस टाइम करंट दे रहे हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो वो आपको दिखा दूं बजरिया मीटर के साथ। तो ये आप देख सकते हैं वोल्ट एम्पेयर मीटर यूनिटी कंपनी का। तो इसके साथ आपको इसके 8 सोलर पैनल के वोल्टेज दिखाता हूँ कितने वोल्टेज अभी आ रहे हैं। 387 वोल्टेज अभी आ रहा है। तो ये 8 पैनल एक स्टिंग बनाई है इनको सीरीज़ के अंदर जोड़ने के बाद। तो कंप्लीट मालूमात सोलर पैनल की, सोलर पैनल के साथ डीबी बॉक्स की, इन्वर्टर की, सोलर के वोल्टेज कितने आ रहे हैं, कौन सी केबल लगाई है, ये मुकम्मल मालूमात अब आप दोस्तों को दे चुका हूं। तो अब हम इन्वर्टर को करते हैं रन। इसके बाद आपको जो इसके ऊपर लोड है वो भी टेस्ट करवाऊंगा बजरिया एम्पेयर, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये 8 सोलर पैनल का जो एक स्टिंग बनी है इसके ऊपर अगर आप अपने घर के अंदर लोड चलाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें इस तरह का अगर इन्वर्टर लगाना है तो आपके घर में क्या क्या चीज़ें जो चल सकती हैं वो आपको अभी चला के टेस्ट करवाऊंगा। तो अभी हम इस इन्वर्टर को रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी है आप दोस्तों को इसकी टेस्टिंग करवाने की। तो जैसे कि आप दोस्तों को सोलर के वोल्टेज मैंने चेक करवाए हैं। तो ये जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया इसके साथ वैसे दूसरी स्टिंग भी लग सकती है 8 की 2। तो अभी ये देखें ब्रेकर मैंने इसके तमाम ऑन कर दिए हैं, वापडा की शेयरिंग ऑफ कर दी है। चेंज ओवर से हम आ चुके हैं सोलर पे। तो आप ये देख सकते हैं स्मार्ट पावर सोलर इन्वर्टर 10 kVA का इन्वर्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है। तो अब इसके ऊपर आपको मैंने बग़ैर शेयरिंग के टेस्टिंग करवानी है। इस इन्वर्टर के अंदर वापडा की शेयरिंग हम इसलिए रखते हैं कि अगर दिन के औकात में किसी भी वजह से आपका सोलर डिस्कनेक्ट होता है, डाउन होता है बादल आने की सूरत में, या आपका सोलर किसी वजह से लूज़ कोई इसका कनेक्शन दरमियान से लूज़ हो जाता है, तो आपको परेशानी का सबब ना करना पड़े। आपका इन्वर्टर उतनी आपकी वापडा की शेयरिंग करेगा और आपके इन्वर्टर के ऊपर वैसे मुसलसल लोड चलता रहेगा। तो ये अभी इस टाइम 1 एम्पेयर इस इन्वर्टर के ऊपर लोड चल रहा है। तो अब जो इस घर के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी आंखों के सामने चेक करवाता हूँ कि इस घर का तमाम लोड कोशिश करेंगे कि आपकी आंखों के सामने टेस्ट करवा सकूं, और साथ में आप दोस्तों को इस इन्वर्टर का रिज़ल्ट चेक करवा सकूं कि ये इन्वर्टर जो है बग़ैर बैटरियों के चलने वाला जापानी मॉड्यूल लगे हुए हैं, स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का है, 10 kVA का, इसका क्या रिज़ल्ट है, कितना शानदार चलता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये पानी वाली मोटर ये आप देख सकते हैं ये हमने चलाई। आपको इससे पहले एम्पेयर चेक करवाया, तकरीबन ये 4 एम्पेयर पे अभी इस टाइम चल रही है। 11 एम्पेयर का इसका टार्क लोड था। इसके बाद 1.5 टन का कैनवोड कंपनी का ये एसी आप देख सकते हैं 24 पे अभी ये चल रहा है। तो इसके बाद बाकी का जो लोड है वो भी आपको टेस्ट करवाते हैं। 1-2 कमरे और भी हैं। ये अभी देख सकते हैं आप नॉन इन्वर्टर डॉलस कंपनी की फ्रिज है। जैसा कि आपको बताया है कि 1-2 रूम और हैं जिनके अंदर कुछ फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ पे भी कुछ पंखे चल रहे हैं, एक एसी है वो भी चल रहा है। तो अभी इस टाइम इसके ऊपर 5 एम्पेयर बगैर शेयरिंग के लोड चल रहा है। तो ये आप फ़ैन देख सकते हैं, कुछ लाइटें हैं, कुछ फ़ैन बाकी फ़ैन दूसरे रूम में भी चल रहे हैं। टोटल 10 एम्पेयर ये अभी चल रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन जैसे कि आपको कंप्लीट दिखाई है, मुकम्मल इसकी जो मालूमात है वो दी है, स्ट्रक्चर के बारे में, सोलर पैनल के बारे में, केबल के बारे में। तो अब आपको साथ साथ टेस्टिंग भी करवा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन इन्वर्टर है, बगैर बैटरियों के चलने वाला। आप ज़रूर अपने घर के अंदर इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करवाएं ताकि आप बर वक्त बिजली के बिलों से जान छुड़ा सकें और अपने घर के अंदर अपनी तमाम चीज़ें बगैर बैटरियों के आप बिल्कुल फ्री चला सकें। तो ये 12 एम्पेयर अभी इस टाइम इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 10 एम्पेयर मुसलसल तकरीबन 8 एम्पेयर का 8 सोलर पैनल का जो लोड है वो तकरीबन
14 से 15 एम्पेयर का बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है। तो ये थी आज की मेरी इंस्टॉलेशन 8 सोलर पैनल की, जो कि मुकम्मल मालूमात के साथ ये कस्टमर जो हैं वो डीबी बॉक्स के ऊपर मुकम्मल लिखाई भी कर रहे हैं, ताकि उनको अंदाज़ा होता रहे कौन सा ब्रेकर, कौन सा चेंज ओवर कहाँ पे हम चलाएंगे तो हमारा सोलर चलेगा या वापडा की शेयरिंग। तो प्रॉपर तरीके से कस्टमर को समझा दिया है। अगर आप इस तरह की इंस्टॉलेशन या आप इस तरह का इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आपको इसकी सहूलत मिल जाएगी। नंबर आपके डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है, आप हमसे करेंगे बज़रिया व्हाट्सअप या कॉल के ज़रिए रब्ता, तो आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी इस मुख्तसर इंस्टॉलेशन के अंदर आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो फराहम कर चुका हूँगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।